नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जितने भी साथी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी होती हैं जो आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित कराती हैं। जैसे कि पिछले साल आपके एग्जाम का पैटर्न क्या था, पिछले साल आपके एग्जाम की कट ऑफ क्या थी, ये सारे वो फैक्टर हैं जो आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करते हैं। या कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही, सर रेलवे में ए बी सी डी ई एफ ये ग्रुप है, इन ग्रुप का क्या मतलब है, इन ग्रुप का क्या रोल है और इस ग्रुप का क्या सिस्टम है। तो सारी बातें आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि सर ये ग्रुप क्या है, तो ग्रुप को जो डिवाइड किया जाता है वो जोनल वाइज डिवाइड किया जाता है। यहां पर रेलवे के जितने भी जोन होते हैं, जितने भी रीजन होते हैं, उसमें इन ग्रुप को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। जैसे ग्रुप ए है तो इसमें एसआर रीजन होगा, एसडब्ल्यूआर, एससीआर होगा, फिर सीआर होगा, डब्ल्यूआर होगा, डब्ल्यूसीआर होगा, एसईसीआर होगा। इसी तरीके से आप यहां पर देख पा रहे होंगे एफ, यानी कि एफ रीजन भी होगा। तो यहां पर आरपीएफ आरपीएसएफ होता है, इसका मतलब रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स होता है। ठीक है, तो इसमें आपके जितने भी रीजन हैं इन्होंने ग्रुप में बांटा है। यानी कि जब आप फॉर्म भी भरेंगे तो वहां पर आपको ग्रुप वाइज वहां पर आपको भरना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो अब हम लोग बढ़ते हैं कि भाई आपके एग्जाम के लिए, आपकी एग्जाम के कट ऑफ के लिए कौन कौन से वो फैक्टर होते हैं जो आपके डिपेंड करते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या होगी। ठीक है, तो साथ ही समझने की कोशिश करें। पहली बात तो ये कि डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन, यानी आपका जो पेपर होगा ना, उसमें जो क्वेश्चन होंगे उनका लेवल क्या रहेगा, उस पे आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा वेरी करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज, जैसे पिछली बार अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो 9,000 से ज्यादा लगभग वैकेंसीज थी, लगभग 9-10 हजार के बीच में वैकेंसी थी। और इस बार जो आप वैकेंसी देख पा रहे होंगे वो 4,000 के करीब में आप वैकेंसी देख पा रहे हैं। तो आप खुद समझिए कि यहां पर आपका लेवल और आपकी कट ऑफ किस लेवल से जाने वाली है। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, तो कितने लोग अपीयर करते हैं एग्जाम को देने के लिए, ठीक है, उसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी कट ऑफ पे। प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो आरपीएफ की है, ठीक है, आरपीएफ की पिछले साल की कट ऑफ क्या है, उससे देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साल कट ऑफ क्या जाएगी और क्या हो सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन सिस्टम तो आप जानते ही हैं, और उस पर भी डिपेंड करता है, उस पर भी वेरी करता है कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर हम 2018 की कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें तो यहां पर जो आपकी कट ऑफ गई है वो अनरिजर्व की कितनी गई है, 83.82 देखने को आपको यहां पर मिल रही है। अनरिजर्व की 83.82, ठीक है। ओबीसी की आप देख पा रहे होंगे यहां पर कोई कट ऑफ नहीं है। एससी की कितनी होगी, यहां पर आप देख पा रहे होंगे 77.9 है। इसी तरीके से आप देखो अनरिजर्व आप सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाती है, मतलब यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप किसी भी कैटेगरी के हैं तो यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कहां तक अपने तीर को चलाना है। ठीक है, तो आप देखोगे 89.82, 87.32 जो आपका सी ग्रुप है, और यहां पर देखो 117.83 डी ग्रुप में, और सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिल रहा है वो सबसे कम जो कट ऑफ है, वो सबसे कम कट ऑफ आपको ई ग्रुप में देखने को मिल रही है, जिसमें 50.09 आपकी कट ऑफ गई है। ठीक है, इसके अलावा हम एफ की बात करें तो यहां पर भी 93.22 कट ऑफ आपको देखने को मिल रही होगी। और अगर हम बात करें अनरिजर्व और ओबीसी तो यहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं रहते हैं, ये आपके पिछले साल की साथ ही कट ऑफ है। इस कट ऑफ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार वाली आपकी कट ऑफ क्या होगी। ठीक है, क्योंकि पिछले साल तो वैकेंसी भी ज्यादा थी भाई, ठीक है, और इस बार वैकेंसी बिल्कुल हाफ है, बिल्कुल हाफ से भी कम आप कह सकते हैं, हाफ से भी कम आपकी वैकेंसी यहां पर देखने को मिलेंगी। मतलब कट ऑफ तो आपकी हाई जानी है। आपको एक बात और बता देना चाहते हैं, ये जो मार्क्स होते हैं ना वो नॉर्मलाइज मार्क्स होते हैं। ठीक है, वो नॉर्मलाइज मार्क्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद जो जितने मार्क्स आते हैं वो यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका 50.09 आपका नॉर्मलाइज मार्क्स है, तो इसका मतलब ये रहा साथी कि आपका हो सकता है कि आपके 40 ही मार्क्स आए हों।
जानते हैं पेपर 120 नंबर का होता है ना। तो यहां पर हो सकता है कि आपके 40 मार्क्स हैं, नॉर्मलाइज मार्क्स आपके 50 हो जाएं। तो आप देख पा रहे जैसे यहां पर 120 पहुंच गई, 120 कट ऑफ पहुंच गई, तो इसका मतलब इसके हो सकता है कि इसके अंक जो होंगे 110 या 105 होंगे, तब नॉर्मलाइज मार्क्स 120 पहुंच रहे होंगे। तो आप इन सारे फैक्टर को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज्यादा जो पोर्शन होता है इसमें जीएस और जीके का पोर्शन होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर जिसकी हेल्थ अच्छी होती, जिसकी फिटनेस अच्छी होती, वो ऐसे पेपर्स को निकाल लेते हैं, एसआई और कांस्टेबल जैसे पेपर्स को निकाल लेते हैं, लेकिन आरपीएफ में ऐसा नहीं है। क्योंकि साथी यहां पर आपको रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, मैथ भी अच्छी होनी चाहिए, और जीएस जो आपकी होगी वो डिपेंड करेगी कि आपको सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है। मतलब फाइनल जो कट ऑफ जो निर्धारित करेगी वो आपकी जीएससी साथी होगी। ठीक है, इसी के लिए आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए हमारा आरपीएफ कांस्टेबल बैच आपके लिए बिल्कुल 399 रुपए में अवेलेबल है। 399 रुपए में अवेलेबल है, जिसकी वैलिडिटी आपकी पूरे के पूरी 1 साल रहने वाली है, और यह बैच आपका 10 मार्च से स्टार्ट हो रहा है साथी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेलवे का जो हम लोगों ने अभी टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, आप यहां पर इस ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी फ्री क्लास देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री आपकी क्लास यूट्यूब पर चल रही है। आप अगर बैच ज्वाइन करना चाहें तो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें आप आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पर दोनों की तैयारी के लिए आपका ओनली 599 में आपका गणना कॉम्बो बैच आ चुका है, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। आप दोनों पोस्ट की यानी एसआई और कांस्टेबल दोनों की तैयारी करते हैं। अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो साथियों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में एक बार आप बता दीजिएगा कि क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी है, या क्या क्या चीजें और आपको नहीं समझ में आ रही, क्या क्या चीजें आपको कंफ्यूजन है, तो हम आपको सारी बातें वहां पर डिस्कस कर देंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि सारी चीजें समझ में आई होंगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।